चलो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने वेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। वेपर प्रेशर के बारे में जो जो हमें पढ़ना था वो सब हमने क्वेश्चन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसमें बना लिया। ठीक है, मैक्सिमम जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? पार्शियल जो मान लो कि मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर वो किसके बराबर हो जाएगा? वेपर प्रेशर के बराबर ही हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? और जब जहाँ भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, हमने पढ़ा था बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट, याद रखना है कि जहाँ भी इक्विलिब्रियम मेंटेन है, समझ में आ रही बात? अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ठीक है, जब तक रहेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन तब तक वेपर प्रेशर ही क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा। चाहे वो कितना बार भी हम क्वेश्चन को चेंज करें या किसी भी तरह से चेंज करें, हमने बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट में देखा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी देखा है कि नहीं, कि जहाँ तक इक्विलिब्रियम मेंटेन था हमने देखा था कि वेपर प्रेशर ही क्या हो रहा था? प्रेशर हो रहा था। क्लियर है ये बात? चलो आज हम लोग, जैसे मैंने बोला था ना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड, तो इसका डिफिनेशन भी थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है, ये सब चीज़ें भी जानना जरूरी है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच कंटेन अ सॉल्यूशन which contains as much solute as a solution which contains as much solute as it can dissolve at a given क्या बोलूंगा मैं? given temperature. A solution which contains as much solute as it can dissolve at a given टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि उतना ही सॉल्यूशन, जैसे मैंने कल बताया भी था इन द प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने देखा होगा तो हमने बताया था कि अगर जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर एक टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और 100 ml वाटर लिया, तो मैंने बोला था कि हमने जूम किया था कि 40 ग्राम ही उसमें नमक या चीनी, ठीक है, घुल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता। अगर हम उतना ही अमाउंट ले रहे हैं, एग्जैक्ट उतना ही 40 ग्राम ही ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है इतना बात? ठीक है, अब देखते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड को डिफाइन करते हैं, तो इसमें लिखेंगे अ सॉल्यूशन, पहले अनसैचुरेटेड लिख लेता हूँ। अनसैचुरेटेड क्या बेटा? सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें लिखेंगे अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स lesser solute, ठीक है, a solution which contain lesser solute than the क्या बोल रहा हूं? amount of क्या? solute लिख दूं, required amount of solute क्या? required। ठीक है, a solution which contains lesser solute than the amount of solute क्या? required, या it can dissolve, या ब्रैकेट में लिख देता हूं, या it can dissolve, it's called as क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी हमने बात किया था, मान लो कि 45 ग्राम डिजोल्व हो सकता है या 44 ग्राम डिजोल्व हो सकता है 100 ml में, बट हमने 36 ग्राम ही लिया, तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है बात यहां तक? चलो अब जरा सुपर सैचुरेटेड देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब सुपर सैचुरेटेड क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं वहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में बोल दिया था, ठीक है, डिफिनेशन नहीं लिखवा पाया, टाइम नहीं था, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि उसके बारे में लिखवा दूँ। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स अ solution which contains more solute a solution which contain more solute than the amount of more solute than the amount of solute क्या लिखूं, solute it can dissolve at a particular temperature मैंने बोला कि a solution which contains more solute than the amount of solute it can dissolve at a क्या particular temperature it's called क्या super saturated solution। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सुपर सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या है। मान लो कि 40 ग्राम ही रिक्वायर्ड था, बट हमने इसमें डाल दिया क्या 42 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम रिक्वायर्ड था, 42 ग्राम डाला है, तो इसका मतलब है कि 2 ग्राम तो हमारा क्या हो गया, बच गया ना। 2 ग्राम हमारा क्या रहा, बच गया है। तो इसका मतलब है कि द सब्सटेंस प्रेसिपिटेट देन इट इज क्या सुपर सैचुरेटेड। ये भी बोल सकते हैं द सब्सटेंस प्रेसिपिटेट देन इट इज क्या सुपर सैचुरेटेड। क्लियर है बात। चलो यहां तक ये बात हो गई, ये समझ में आ गया सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और क्या अनसैचुरेटेड। क्लियर हुआ। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ क्या सॉल्यूशन। तो इसमें देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्या सॉल्यूशन। देखो बहुत जरूरी है ये पढ़ना, ठीक है। वेपर प्रेशर के बाद ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल एम्स में भी आ रहे हैं और हमारा हर साल एम्स में भी आ रहा है और अपना किस में आ रहा है, नीट में आ रहा है और जेईई मेंस में भी पूछ रहा है। एम्स में तो जरूर पूछ रहा है हर साल। तो पहला देखेंगे सॉलिड इन सॉलिड। पहला सॉल्यूशन हम देख रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। पहला हम देख रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड में ही क्या डिजोल्व कर रहा है, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में ही क्या डिजोल्व कर रहा है, सॉलिड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू सॉलिड कंपोनेंट्स। दिस टाइप ऑफ solution is formed by mixing of this type of solution is formed by mixing of two solid क्या components। सिंपल है, two solid components है ना। टू सॉलिड कंपोनेंट्स को अगर हम मिक्स करें एक में, ठीक है, तो उससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है तो वो क्या कहलाता है, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, चलिए सॉलिड सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। सॉलिड सॉल्यूशन आर कैटेगराइज इन टू सॉल्यूशन। ठीक है, बट यहाँ पे एग्जांपल लिख लो, जैसे ब्रास और क्या ब्रोंज को एक में करते हैं। ठीक है, ब्रास और क्या ब्रोंज। ठीक है, क्लियर बात। स्टील भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, चलो यहां पे तो क्लियर हो गया। अब इसमें दो टाइप होते हैं, इट्स क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इट्स क्लासिफाइड इनटू क्या टू टाइप्स। एक होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, दो टाइप। इट्स क्लासिफाइड, मैं ऐसे लिख देता हूं, इट्स क्लासिफाइड इनटू two types। it's classified into two types। first, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, it's classified into two types। फर्स्ट है substitutional solid solution। substitutional solid
सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। एक मिनट पेन चेंज कर देता हूं। इसमें लिखेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग वन एटम, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल, एक मिनट, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड solution are formed by, substitutional solid solution are formed by placing atoms, by placing, क्या बोल रहा हूँ, एटम्स, मैंने से इसी एक एटम्स की जगह सेम टाइप के दूसरा एटम प्लेस कर दूं, प्लेसिंग एटम्स ऑफ वन काइंड इनटू द प्लेस ऑफ अदर सब्सटेंस, प्लेसिंग एटम्स ऑफ, क्या बोल रहा हूं, ऑफ वन काइंड, प्लेसिंग एटम्स ऑफ वन काइंड इनटू द प्लेस ऑफ क्या, अदर सब्सटेंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन आर, क्या बोल रहा हूं, फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग एटम्स ऑफ वन काइंड इनटू द place of other substance, ठीक है, इन क्या लिख दोगे, इन इट्स, क्या बेटा, क्रिस्टल या क्या बनाता था, लैटिस, यही बनाता था ना ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। ये पहला टाइप हो गया। जैसे एग्जांपल में क्या लोगे, ब्रास कॉमन एग्जांपल है, ब्रास जो है वो कॉमन एग्जांपल है। अगर कॉपर या जिंक है, ठीक है, तो वहां पे ब्रास के साथ मिक्स करके कॉपर या जिंक का, ठीक है, कोई भी मटेरियल हम तैयार करते हैं, ठीक है, तो वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हटा दूं। नेक्स्ट है, ये तो हम पढ़ चुके हैं तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, सेकेंड इसमें जो टाइप है, जो सेकेंड टाइप है इसका, वो है इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग एटम ऑफ वन काइंड इनटू द वॉइड्स। देखिए, इंडस्ट्रियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, यहां तक आर फॉर्म्ड बाय, क्या लिखूंगा, बोलो, आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग एटम्स इन द void of क्या, crystals। Industrial solid solution are formed by placing atoms into the voids, ठीक है, of the क्या, crystals। ठीक है, जैसे टंगस्टन कार्बाइड एग्जांपल है इसका। ठीक है, वो जब भी हम कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो अगर टंगस्टन कार्बाइड हम यूज करें तो वो हमेशा किस में जाता है, वॉइड में जाता है, इंडस्ट्रियल वॉइड में बनता है। ठीक है, तो ये आपका दो टाइप हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। ये तो सॉलिड सॉल्यूशन हुआ, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने डिफिनेशन लिखवा दिया ऐसे कि कभी कोई पूछ दे तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अगला है, या फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन भी यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बोले या फॉर्मेशन ऑफ क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप तो देख लिया हमने, अब हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। ये जो सेकेंड टाइप है ये है आपका लिक्विड सॉलिड क्या सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब समझना है इसमें। अब मान लो कि मैं लिक्विड प्लस क्या सॉलिड बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये बन रहा है क्या, लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, समझना है। अब तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर होगी कि ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्यूट है।
ये तो क्लियर है, ये सॉल्वेंट है और ये क्या है बेटा, सॉल्यूट है, ये तो क्लियर है हमें, ठीक है। अब जरा समझना है, एक चीज समझ लो, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं LDL, ये हमेशा कीप इन माइंड रखना है, कीप इन माइंड। LDL कंसेप्ट लगा रहा हूं, लाइक डिजॉल्व लाइक। कौन सा कंसेप्ट लगा रहा हूं, LDL कंसेप्ट, लाइक डिजॉल्व लाइक। जो जैसा है वैसा ही पसंद करेगा, उसी में डिजॉल्व होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लो कि H2O लिया है मैंने, समझो बात, और क्या लिया है, NaCl लिया है। अगर इसको मैं डिजॉल्व करूं, समझो ये भी क्या है, एक पोलर है ना, पोलर, मान लो पोलर सॉल्वेंट है, तो ये भी क्या है, पोलर क्या है, कंपाउंड है। सॉल्यूट का अगर समझो ये सॉलिड रहता तो ये क्या बनाया, सॉल्यूशन। तो ये तो डिजॉल्व हो गया पूरी तरह, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक। बट अगर मैं यहां पे और तुम्हें क्लियर करूं, मान लो H2O लिया प्लस क्या लिया, कैम्फर लिया, समझो यहां पे H2O ले लिया, तो H2O तो क्या है, पोलर है, बट ये क्या है, नॉन पोलर है। तो क्या ये सॉल्यूशन बनाएगा, नहीं, ये क्या बनाएगा बोलो, सॉरी, सस्पेंशन बनाता है, सब्सटेंशन, ठीक है, समझना है बात को, ठीक है। ये सॉल्यूशन नहीं बनाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो, ये तो सॉल्यूशन नहीं बनाया, सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, नो फॉर्म क्या, सॉल्यूशन। ये पढ़ेंगे हम लोग आगे, इसको भी पढ़ना है हमें, ठीक है। 12 में ही पढ़ना है हमें, एक चैप्टर आता है सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे इसके बारे में क्लियरली पढ़ेंगे, सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। तो ये बनाता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगर मैं मान लो इसी कैम्फर को अगर मैं बेंजीन के साथ ले लूं, इसी कैम्फर को मान लो मैं बेंजीन के साथ ले लूं, तो यहां पर सॉल्यूशन बन जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे सस्पेंशन बना रहा है और यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी क्या है, नॉन पोलर है। तो LDL रूल है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समझ लेना है। अगर तुम यहाँ पे एक बात तो समझो कि अगर सॉलिड है, समझना है, सॉलिड है और क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे अगर तुम समझोगे, अगर इस बात को थोड़ा सा तुम समझना चाहो, ठीक है, तो जो सॉलिड होता है, ठीक है, और अगर लिक्विड है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है एक बात कि मैंने लिखा है कि डेल्टा एस, थोड़ा सा ये सब समझना जरूरी है, 11th का पॉइंट है कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा है, मतलब डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब है कि जितना अधिक एंट्रोपी बढ़ रहा है उतना ही अधिक पॉसिबिलिटी है क्या, सॉल्यूशन फॉर्म करने की। एंट्रोपी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरह सॉलिड का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, हम यही चाह रहे हैं ना। तो इस केस में हम अगर टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो डेल्टा एस भी राइज कर रहा होगा और वो क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर तुम यहाँ पे एक और मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, देखो समझना है बात को, अगर नहीं समझोगे तो बाउंसर जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब पीछे की चीजें इसे क्लियर है। यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, मान लो कि ये निगेटिव हुआ, और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। तो एक बार निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बट अगर रिएक्शन हमें होना ही है, मतलब ये रिएक्शन अगर हमें कराना ही है, सॉल्यूशन बनाना ही है, तो किसी भी हाल में डेल्टा जी हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव ही होना चाहिए रिएक्शन होने के लिए। अगर कोई रिएक्शन होना है तो वहां पे डेल्टा जी निगेटिव ही होना है, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एंट्रोपी ड्रिवन सॉल्यूशन होगा। ये जो होगा ये क्या होगा, एंट्रोपी ड्रिवन सॉल्यूशन होगा। ये पूरी तरह किस पे डिपेंड कर रहा है, एंट्रोपी पर, ना ही कि डेल्टा एच पे। ये सब कंडीशन है, बट कट नहीं कर रहा हूं, इसको लिखना है, बट डेल्टा एस पे ही ये पूरी तरह क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर है बात यहां तक। चलो अब जरा इस चीज को और थोड़ा समझते हैं, ठीक है, इसको हटा दो। चलो मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें यहां पे, ठीक है,
कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक कर्व बनाऊं, समझो बात को, सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे मैं कर्व बना रहा हूँ सॉल्युबिलिटी और किसके बीच, टेम्परेचर के बीच। ये ध्यान रखना है, ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एम्स में। टेम्परेचर यहाँ पे मैं 0 डिग्री सेल्सियस ले चुका हूँ, ठीक है। देखो ध्यान देना, तुमको एकदम ये ध्यान रखना है, ये जो कर्व्स हैं ये ध्यान रखना। मान लो ये KCl है, ये NaCl है, ये थोड़ा सा कर्व बनाओ, इसको थोड़ा सा कर्व दो, थोड़ा सा कर्व। ये KCl है, ये NaCl है, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात? चलो अब जरा समझते हैं यहाँ पे। अब मान लो एक और मैं कर्व बना रहा हूँ, दूसरे कलर से बना देता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा, दूसरे कलर से बना देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इस टाइप का एक कर्व बना रहा हूँ, इट्स अ KNO3, ये KNO3 कंपाउंड है, इसका ये कर्व है, ठीक है। एक और कर्व बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही ये NaNO3 का कर्व है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि सडन, अगर मैंने टेम्परेचर राइज किया है तो सडन किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, तो मैं यहाँ पे साफ दिख रहा है, सडन जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किया हो, किसका इंक्रीज किया है, टेम्परेचर बढ़ने से, KNO3। इसका मतलब है कि KNO3 जो है रिक्रिस्टलाइज सब्सटेंस है। रिक्रिस्टलाइज सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है सर, क्योंकि इसका सडन क्या बढ़ गया है, सॉल्युबिलिटी बढ़ गया है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इस टाइप के जो आयनिक सॉलिड ही है ना एक तरह से, है कि नहीं, तो इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं ना, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं, ये ध्यान रखना है, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा रिक्रिस्टलाइज सब्सटेंस बोले जाते हैं। इसका मतलब है कि जब इस टाइप के सब्सटेंस होते हैं और उनको हम टेम्परेचर देते हैं, तो ये मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और इनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। मान लो कि ये 42 ग्राम या मान लो कि 50 ग्राम लिए हम कहीं पे वाटर के साथ, इसको समझो, ठीक है, और इसको हम डिजोल्व करना चाह रहे हैं, सॉलिड है। अब हम टेम्परेचर पहले दिए थे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर हम बढ़ा दिए 200 डिग्री सेल्सियस, फिर 300, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो तुम देखोगे ना, तो जब 100 डिग्री दिए थे तो तुम 10 ग्राम डिजोल्व किया, फिर 200 20 ग्राम, फिर 300 फिर 30 ग्राम, और मान लो यहाँ 50 डिग्री 100 से सीधे 500 डिग्री दे दिए, तो तुम्हें दिखेगा कि अरे यार यहाँ 40 ग्राम सीधे सडन डिजोल्व कर गया। इसका मतलब है कि ये रिक्रिस्टलाइज होता जा रहा है। इसका मतलब है कि मान लो कि ये इतना डिजोल्व हो गया, प्योर फॉर्म हमें मिल गया, और ऊपर में जो अनवांटेड फॉर्म है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और जो प्योर फॉर्म है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, वो ऊपर आ जाएगा, प्योर फॉर्म ऊपर आ जाएगा, अनवांटेड फॉर्म जो गंदगी है वो नीचे रहेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइज सब्सटेंस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, इस टाइप के सब्सटेंस को रिक्रिस्टलाइज सब्सटेंस बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, रिक्रिस्टलाइज सब्सटेंस किनको बोलते हैं, जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइज सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। और जब भी इस टाइप का प्रोसेस होता है, ये ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप का प्रोसेस होता है, कहीं भी इस टाइप का प्रोसेस होगा बेटा, कहीं भी इस टाइप का प्रोसेस होगा, तो वो आपका एंडोथर्मिक होता है। वो आपका किस टाइप का होता है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं और कंटिन्यूअसली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके साथ साथ कंटिन्यूअसली क्या इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजेज क्या, सॉल्युबिलिटी। तो जब इस टाइप का होता है फैक्टर, ठीक है, जब इस टाइप का फैक्टर होगा, ठीक, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किधर जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अरे रिएक्शन किधर है, ली चैटरियर प्रिंसिपल से रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मोर ऑफ द सॉल्यूट कहां जाएगा, मोर ऑफ द, यहीं पे लिख देता हूं, मोर ऑफ द सॉल्यूट कन्वर्टेड इन क्या, सॉल्यूशन, मोर ऑफ द सॉल्यूट ऐसे लिख देता हूं, पासेज इन क्या, सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये किस टाइप का हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। ये किस टाइप का प्रोसेस हुआ सर, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, क्योंकि आप टेम्परेचर जब भी दे रहे हैं तो रिएक्शन किधर बढ़ रहा है, फॉरवर्ड। इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है सर, पूरा चीज मैंने लिख दिया है। तो KNO3 का
सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, यही पूछा था कि किसका ज्यादा होगा। इस टाइप का ग्राफ दे दिया था, पूरा कर्व दे दिया था और ऑप्शन दे दिया कि KNO3 का ज्यादा होगा, NaNO3 का ज्यादा होगा, KCl का ज्यादा होगा, NaCl का ज्यादा होगा। तो इस टाइप का पूछा था रीजन के साथ, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है। चलो एक और ग्राफ देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इस पे एक और ग्राफ देख लेते हैं, सॉलिड और लिक्विड। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको जरा समझना, सब जो पॉइंट लिखा था वो सब लिख लेना है। एक और ग्राफ में बनाता हूँ, चलो ये जो ग्राफ में बना रहा हूँ समझो, ठीक है, समझना, देखना, ठीक है। ये जो कर्व मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं CaCl2 और 6H2O का, ठीक है। ये जो कर्व मैं बना रहा हूँ वो पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस का बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैंने कर्व बना रहा हूँ कि CaCl क्या है, CaCl2 है, डॉट क्या है, 6H2O है, ऐसा समझो। CaCl2 है, डॉट क्या है, 6H2O है, ठीक है। ध्यान देना है, यहाँ पे सडन चेंज नहीं होगा। अब टेम्परेचर दे दी और सडन चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस का कर्व है, ठीक है। इसमें सडन चेंज नहीं होता है टेम्परेचर देने से, यहाँ पे ट्रांजिशन में चेंज होता है कि यहाँ पे फिर चेंज हुआ, फिर यहाँ पे चेंज हुआ। तो इस पॉइंट को ना हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे मान लो कि CaCl2 हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, CaCl2 डॉट 2H2O, यहाँ पे क्या बना, CaCl2 डॉट 4H2O, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इससे स्टार्ट हुआ और ये बनता चला गया, ठीक है। एट लास्ट जब तक हम टेम्परेचर देते गए तो लास्ट में हमें हाइड्रेटेड से क्या मिला, अनहाइड्रेटेड सब्सटेंस। हाइड्रेटेड था फिर अनहाइड्रेटेड हो गया, वाटर गैप हो गया, ठीक है। तो जो ये हो रहा है ना, ध्यान देना है, ये सॉल्युबिलिटी है और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। ये इस कर्व को हम लोग सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं। जो इससे पहले भी बनाया था उसको भी हम लोग सॉल्युबिलिटी कर्व बोलते हैं। इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस कर्व भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व भी बोलते हैं। और जो इससे पहले बताया था KCl, जो ये लिया था क्या आपका KNO3 वाला, NaNO3 वाला, KCl वाला, ठीक है, वहां पे लिया था NaCl, तो वो था आपका कंटिन्यूअस कर्व, बट यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन पॉइंट है, इसमें क्या है, ट्रांजिशन पॉइंट है। और ये आपका एक्जोथर्मिक होता है, ये आपका क्या होता है, एक्जोथर्मिक होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक और इसमें कर्व मैं तुम्हें बना दूं, ठीक है। चलो एक और कर्व मैं इसको यहाँ पे तुम्हें बना के दिखाता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे नहीं, टोटल कर्व के बारे में बात नहीं है। ये Na2SO4 का कर्व है, किसका है, Na2SO4 का। ये एक साइड में तो इंडोथर्मिक होगा, ये एक साइड में क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है, और एक साइड में क्या होता है, तुम्हारा एक्सोथर्मिक होता है। ये बात ध्यान रखना है, एक साइड में इंडोथर्मिक होगा और एक साइड में एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो अब जरा इसमें देखते हैं, इसमें जरा और चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब पॉइंट जो दिख रहा है, इसे हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे बोलते हैं। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे बोलेंगे, तो हम लिख लेंगे इसमें कि द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस चेंज इनटू अनदर, the temperature at which one form of substance change into क्या, another is called क्या, transition temperature। मैंने रिपीट कर दिया, फिर से करता हूं, the temperature at which one form of the substance change into क्या, another is called क्या, transition temperature। ध्यान रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। और ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं डजन शो अब क्या, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग कर्व,
ठीक है ना। ये कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं करते, कभी इंक्रीज करते हैं, कभी कभी इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, इंक्रीज किया फिर से डिक्रीज कर जा सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैनर में होता है इनका कार्य जब भी पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस की बात आएगी, ठीक है, या पॉलीमॉर्फिक फॉर्म की बात आएगी। क्लियर है यहां तक बात सबको? ओके, चलो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं जल्दी सा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये सॉलिड और लिक्विड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको ज्यादा बताया जा रहा है, ग्राफ के साथ समझाया गया है, ठीक है। वो ग्राफ क्लियर होना चाहिए तुमको, ठीक है। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। मैंने ज्यादा वहां पे थर्मोडायनेमिक्स का यूज जानबूझ के नहीं किया कि आपको बाउंसर जा सकता है। अगर लिक्विड है प्लस लिक्विड है तो क्या बनाएगा, लिक्विड सोल्यूशन बनाए मान लो, तो डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व अगर बात करें तो वही कंसेप्ट लाए हैं। तो H2O प्लस क्या H प्लस, ये क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया। क्लियर है यहाँ पे। ये H प्लस किसका लिए बाबू, एसिड का, समझ लेना है। तो ये किसका है, एसिड का है। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये क्या बनाएगा बोलो, ये क्या बनाएगा बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सर। अरे वाटर के साथ H हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाएगा ना, ठीक है। तो सर जैसी हाइड्रोजन बॉन्ड आपने बोला, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या रिलीज होगा सर, एनर्जी रिलीज होगा। अरे बॉन्ड बनाएगा तो ब्रेक ही करके बनाएगा ना, तो इसका मतलब है कि एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। एनर्जी अगर रिलीज हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है कि नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे डेल्टा H क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर है। चलो तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ आपको, ठीक है। लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बातें हो गई, ठीक है। तो अब इन द कमिंग क्लासेस यहाँ तक आज रखते हैं क्योंकि बहुत डिटेल्ड हुआ है सबके बारे में बातचीत, ठीक है। तो इन द कमिंग क्लास हम लोग, ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे, वो है आपका लिक्विड और गैस सॉल्यूशन, और वहीं पे हम लोग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे हेनरी लॉ, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो इससे पहले बताया था ना लिक्विड और सॉल्यूशन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम ले लेके मैंने उसमें बताया है। ग्राफ भी बता दिया, जो ग्राफ पूछा था एम्स में, ठीक है। और एक ग्राफ पूछा था जेई मेन में, जो वो ट्रांजिशन टेम्परेचर वाला था, वो भी एकदम क्लियर रखना कि जब भी पॉलीमॉर्फिक होगा तो वहाँ पर ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में बातें होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, आपका क्या लिक्विड और गैस सॉल्यूशन, और वहीं से इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं क्या, हेनरी लॉ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, हेनरी लॉ जैसे ही पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेपर प्रेशर क्या पढ़ेंगे, रॉल्स लॉ, ठीक है। तो चलिए 1-2 लेक्चर में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।